हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आपके होने वाले बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं और इसके साथ साथ महिलाओं में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इस थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम ये इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको थर्ड मंथ के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आपके होने वाले बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपको थर्ड मंथ चल रहा होता है तो उस दौरान आपके बच्चे के शरीर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इस टाइम पे डेवलप होना शुरू होते हैं। तो देखिए, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक बच्चे की हार्ट बीट पूरी तरह से आ चुकी होती है। अगर हम बच्चे को अल्ट्रासाउंड में देखें तो बच्चा एक इंसानी रूप ले लेता है। बच्चे के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक इंसान के अंदर, वो सारे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इन जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर मैच्योरेशन आने लगता है। ये साइज़ में बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा पहले से मैच्योर होते रहते हैं। बच्चे की आँख, नाक, कान एक पूरा उसका फेस बन के तैयार हो जाता है, जिससे हम ईज़िली इस चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं कि ये किसी इंसान का बच्चा है। वो एक तरह से इंसानी रूप अपना लेने लगता है। लेकिन इस दौरान बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो शरीर से थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है उसका सर नॉर्मल साइज़ का आने लगता है। उसके शरीर के अंदर लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट ये धीरे धीरे और मैच्योर होने लगते हैं। हाथ पैरों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बच्चे की उंगलियां दिखाई देने लगती हैं। उसके अंदर नेल्स आने लगते हैं। बच्चा कई बार अपने थंब को भी सक करता है, यानी कि अंगूठे को भी अपने मुंह में ले लेता है। इस टाइम पे बच्चे के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम इजीली इस मंथ के एंड तक ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटल्स इस टाइम तक पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो इस टाइम पे पूरे बन जाते हैं, जिससे हम बच्चे के सेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इस टाइम पे बनने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाता है और ये ऑर्गन्स जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये ऑर्गन्स मैच्योर होते जाते हैं। इस महीने के दौरान आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि 11वें हफ्ते से 13वें हफ्ते के बीच में होता है। इसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं। एंटी स्कैन जो होता है उसके अंदर दो चीज़ों को चेक किया जाता है। इसमें बच्चे के नेक के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसकी थिकनेस को, उसकी मोटाई को चेक किया जाता है, जो कि 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बच्चे की नाक की हड्डी को इस टाइम पे चेक किया जाता है। अगर नाक की हड्डी बनी हुई है तो ये अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर ये नाक की हड्डी अगर एब्सेंट होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। ये दो टेस्ट किए जाते हैं और इससे बच्चे में किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन फ्यूचर उसको हो सकती है या नहीं, इस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। अगर ये दोनों ही चीज़ें हमें पॉजिटिव मिलती हैं, यानी कि जो नेक के पीछे की थिकनेस है वो 2.5 इंच से ज़्यादा है या बच्चे की नेज़ल बोन बनी हुई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करती है कि इन फ्यूचर बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इस तरह की जो एबनॉर्मेलिटी होती है उनके अंदर बच्चा डिलीवर तो नॉर्मल होता है, लेकिन फ्यूचर में जाके उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है, बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले एबनॉर्मल दिखते हैं, उनकी मेमोरी वीक होती है, फिज़िकली वो वीक होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इस अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट किया जाता है। और अगर ये दोनों चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखाई देती है तो फर्दर और इन्वेस्टिगेशन बच्चे के कराए जाते हैं, जिससे इस चीज़ को रूल आउट किया जा सके कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस कितने ज़्यादा सीरियस है। तो इस टाइम पे ये अल्ट्रासाउंड इसलिए कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब बात करते हैं कि फीमेल्स के अंदर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से सिम्टम आते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में वही सारे सिम्टम्स फीमेल्स में रहते हैं जो कि उनको सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी का मन होना, बार बार पेशाब लगना, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आना, टेंडरनेस महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना या खाना खाने का मन नहीं होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स महिलाओं के अंदर दिखाई देने लगते हैं। इस मंथ के एंड होते होते महिलाओं के अंदर धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ महिलाओं में ये सिम्टम्स पूरी तरह से सबसाइड हो जाते हैं। कई महिलाओं के सवाल होते हैं कि हमें 3 महीने हो गए हैं बट हमारा पेट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक भी जो यूट्रस होता है वो पेल्विस के अंदर ही होता है। थर्ड मंथ के बाद वो पेल्विस से बाहर निकलता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका पेट दिखाई देने लगता है, लेकिन तीसरे महीने तक आपका पेट नहीं दिखता है क्योंकि यूट्रस आपका पेल्विक बोन के अंदर होता है। तीसरे महीने के बाद आपका पेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो अब तीसरे महीने के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड कराना है जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि किस लिए किया जाता है। दूसरा, इस महीने पे जो मेडिसिन दी जाती है महिलाओं को वो प्लेन फॉलिक एसिड ही होता है। 3 महीने तक आपकी फॉलिक एसिड की टैबलेट ही रेगुलर चलती है। 3 महीने के बाद हम दूसरी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। इस दौरान महिलाओं को अपना एक बार हीमोग्लोबिन चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यूरिन टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको इन टेस्ट के बारे में एडवाइस कर देते हैं कि कौन सा टेस्ट आपको कराना है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ और टेस्ट इनको कराने होते हैं डॉक्टर को तो वो आपको वो बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से मिलने के बाद आपको पता चल जाती हैं, इसलिए इस दौरान आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको वो चीज़ें ज़्यादा लेनी है जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बाहर की चीज़ें जितना हो सके आपको अवॉइड करनी है। लिक्विड आप खूब ले सकती हैं। अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा अगर पेट के निचले हिस्से में अगर आपको लगातार दर्द रहता है, किसी तरह की कोई स्पॉटिंग रहती है, तो इस बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अदरवाइज़ इस दौरान आपको अपने खाने पीने की आदतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ के दौरान आपके अंदर, आपके होने वाले बच्चे के अंदर आपको दिखाई देते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी के हर मंथ डॉक्टर से विजिट ज़रूर करें। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि आपको अब कौन से टेस्ट कराने हैं, कब कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है, और अगर किसी तरह की कोई आपको परेशानी रहती है तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।